चलिए तो आज आप सभी विद्यार्थियों को 3 स्पीड मिक्सिंग मशीन का डायग्राम बताने जा रहे हैं और इस डायग्राम के माध्यम से पूरे मिक्सिंग मशीन जो है का सिद्धांत से लेकर और कैसे कार्य करता है कंप्लीट समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए 3 स्पीड जो मिक्सिंग मशीन है, 3 स्पीड मिक्सिंग मशीन डायग्राम। तो इस डायग्राम में आपको जो है फील्ड कॉइल, रोटेट स्विच, ओएल, ठीक है, कंप्लीट होगा। यानी आप करंट जब प्लग देंगे तो पूरे सिस्टम कैसे कार्य करेगा ये आपको इस डायग्राम में समझ में आ जाएगा। यानी कंप्लीट मिक्सिंग मशीन का डायग्राम है। अच्छी तरह समझने के बाद आपको मिक्सिंग मशीन बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आइए डायग्राम बनाते हैं और फिर समझाते हैं। ये आपका हो गया स्टेटर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसका कुछ। चलिए आप क्या सोच रहे हैं, कॉपी निकालिए, बनाना शुरू कीजिए। जो आपको पता है वही बनाना होगा। सभी स्टूडेंट बनाना शुरू कीजिए। सर आप समझा दीजिए उसके बाद ना। देखिए साथ में बनाते चलिएगा तो आपका टाइम कम होगा, या आपके देख लीजिए। अगर हम बना देते हैं उसके बाद नोट कर लीजिएगा, ये भी होगा। तो देखिए ये दोनों साइड आपका जो है स्टेटर हो गया और इस स्टेटर के बीच में क्या होता है, रोटरी। इमरान बताएगा ये क्या बन रहा है, ये क्या चीज का सिंबल है। रोटर है, ऊपर का सर बताया। हाँ ये आपका हो गया रोटर बन रहा है, ठीक है। यस सर हम सही बोले थे ना। ये आपका जो है कम्युनिकेटर होगा, रोटर के ऊपरी भाग में, है ना। अब आइए इसमें हम कॉइल बनाते हैं। ठीक है, और देखिए इससे पहले जो आप लोग डायग्राम बनाए हैं उसमें सिंगल स्पीड था, ठीक है। सिंगल स्पीड में क्या है, स्पीड आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो सिंगल स्पीड मिक्सिंग मशीन में बाजार में नहीं आता है ना। अब जो भी आता है सब 3 स्पीड आता है ना। तो इसमें अब क्या है, सर बाजार में 3 स्पीड आता है। बाजार में अब सब 3 स्पीड आ रहा है। यानी आपको रिपेयर करने के लिए जो भी मिलेगा 3 स्पीड, सब 3 स्पीड। पता कैसे चलेगा 3 स्पीड है वो? पता चलेगा 3 स्पीड कि उसके अंदर रोटरी स्विच लगा होगा, जिसका स्पीड लो मीडियम आई या 1 2 3 करके जो है आपका लिखा हुआ आएगा। अब आइए तो देखिए ये आपका जो भाग है ये क्या चीज है, स्टेटर है। क्या है, स्टेटर। और ये जो आपका भाग है ये क्या है, रोटर। अच्छा ये रोटर का क्या नाम होता है, ये आर्मेचर रोटर। यानी आपको पीछे डायग्राम में डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में बताए थे कि मिक्सिंग मशीन के अंदर जो स्टेटर लगता है वो क्लोज टाइप होता है और इसमें लगने वाला जो रोटर है वो
फेज वाउंडर रोटर है ना। रोटर तो सब जानता है, लेकिन कौन सा रोटर है? फेज वाउंडर। टेबल फैन में जो लगता है वो कौन सा रोटर होता है? शकील बताएगा। स्क्रू रोटर। सेलिंग फैन में कौन सा स्टेटर लगता है? हाँ, स्क्रू रोटर लगता है, गलत नहीं बोलना। सेलिंग फैन में कौन सा स्टेटर लगता है? क्लोज टाइप। आप बताइए। अपना अपना आप लोग को अगर जरूरत पड़े तो गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बोलिएगा, बोलता है क्या इमरान? ये नहीं है, नहीं है गर्लफ्रेंड। अरे रखना का तो बुरा नहीं है, लेकिन जिस्मान डिसिप्लिन गलत है क्या? पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और ये मामूली सा अगर नाम आपको याद नहीं हो तो ये बहुत दुखदायक बात है। सेलिंग फैन आप बना सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं ना, बना सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, नाम नहीं याद है तो वो लड़का बताएगा क्या नाम है? हाँ, सेलिंग फैन में कौन सा स्टेटर लगता है? क्लोज टाइप। आप बताइए क्या नाम है? रोटर में क्लोज टाइप रोटर होता है। बहुत ही टाइट लगेगा आप लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। सेलिंग फैन में ओपन टाइप स्टेटर लगता है, क्योंकि स्लॉट का बाहरी भाग ओपन होता है और उसमें कॉइल हम सीधे ऊपर से बैटिंग करते हैं। और जितना भी हमारा टेबल फैन है या मोटर है उसका स्टेटर जो होता है वो क्या है? चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो क्लोज टाइप होता है, ठीक है। और आपका जो सेलिंग फैन में रोटर होता है स्क्रू और रिंग रोटर होता है। टेबल फैन या मोटर में सीधा स्क्रू और स्टील मोटर होता है, रोटर होता है। और ये जो स्टेटर है क्लोज टाइप स्टेटर है, और रोटर जो है ये फेज वाउंडर रोटर है, ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नहीं, छोटा छोटा बात ध्यान रखना जरूरी है। आप लोग सिर्फ ध्यान रखना है कि कैसे बैटिंग होगा और कैसे कनेक्शन करेंगे क्या, और जल्दी से न बनाएंगे तो पैसा कैसे आएगा। पैसा कमाना जरूरी है, नॉलेज भी थोड़ा बेहतर रखना है क्या। तो आइए, अब ये दो कॉइल होता है हमारे मिक्सिंग मशीन के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे? फील्ड कॉइल। क्या बोलेंगे? फील्ड कॉइल। जिसमें एक जो कॉइल है वो सिंपल है और एक जो कॉइल है वो स्पीड वाइंडिंग होगा, जो आपको पैटर्न में बताएंगे कैसे स्पीड हम बनाते हैं, है कि नहीं? तो स्पीड बनाते कैसे हो तो प्रैक्टिकली आप करेंगे, लेकिन थ्योरिटिकली पहले समझिए कि ये है कैसे। तो आपको अब एक औसत बताना है कि ये अगर आप 29 SWG से, यानी 29 SWG का मतलब क्या हुआ? 29 जो बाइंडिंग वायर है वो हमारा जो 29 नंबर होगा, ठीक है? 29 SWG स्टैंडर्ड वायर, ठीक है। और इस 29 SWG से हम कितना टर्न मारेंगे? तो 490 टू 510 टर्न। यानी कहने का मतलब है कि 20 टर्न में आप इधर उधर कर सकते हैं। 490 मारिए, 495 मारिए, 500 मारिए, 505 मारिए, 510। अब सवाल ये है कि ये तो हो गया इसका टर्न, और 29 नंबर आपका क्या होगा? वायर गेज हो गया, ठीक है ना। तो ये जो कॉइल बनेगा इसका पहला सिरा यहाँ से हमने बाइंडिंग शुरू करेंगे। जैसे आप कॉइल लपेटते हैं तो फर्स्ट लूप निकालते हैं, कॉइल बाइंडिंग करते हैं तो पहला सिरा निकालते हैं, और उसके बाद बाइंडिंग करने के बाद में अंतिम सिरा निकलता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, और ये सिरा हो जाएगा इन, ठीक है। तो ये जो कॉइल है ये कंप्लीट 29 नंबर से मान लीजिए हम 500 टर्न मतलब लपेटे हुए है ना, तो ये हो गया। लेकिन यही कॉइल यहाँ भी बनेगा, ये भी 29 नंबर वायर से आपको 505 अगर मारना है, 10 मारना है, या 500 पूरे मारना है इधर का, तो उतना इधर भी मारा जाएगा। लेकिन इसमें होगा क्या? तो इसमें होगा कि आपको फर्स्ट इसमें भी आपको निकालना होगा। फर्स्ट क्या होगा? इसमें भी निकालना होगा। और अगर आप 500 मार रहे हैं तो उसका आपको 65%, ठीक है,
यानी मारने के बाद पहला लूप निकलेगा। तो आप 500 टन अगर इधर मारे हैं तो 500 यहाँ भी पूरे पुराना है, पूरे जो यहाँ से और यहाँ तक जो लास्ट करिएगा तो 500 टन रहेगा। लेकिन इसमें जो ये आप स्टार्टिंग का है, 0 करिए, इसको 1 करिए, इसको 2 करिए और इसको 3 करिए, है कि नहीं? मतलब बाइंडिंग के ख्याल से तो 0 से 1 के बीच जितना टर्न है उसका 65% आप निकालिए। कितना होगा 65%? अरे इसमें मैथ नहीं पढ़ना है तो 380, यानी 10% तो सीधी सी बात है 50 टन हो जाएगा, है कि नहीं? और 6 बचे 30, यानी अगर 60 टन होता है तो आपको कितना आ जाएगा? 60 टन कर रहे हैं, 60% तो सीधे आपको कितना आ जाएगा? 300 टन है। उधर आपको 65 है तो 25 टन, यानी 325। यानी यहाँ से यहाँ के बीच हमारा जो है 325 टन पर हमारा जो है फर्स्ट लूप निकलेगा ना। अब हमारे पास इधर टोटल टन बच गया कितना? 250, यानी 175 अगर और इसमें मार दिया जाए तो मेरा कितना हो जाएगा? 400, 500 पूरा जाएगा ना। पूरा तो हमको 500 लेके चलना है, तो 325 टन आप मार लिए, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास 175 टन है तो उसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, यानी 90 दूना 180। तो ज्यादा भाई है, कम नहीं, है नहीं? तो आप अब यहाँ 325 से जब आप 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 325 प्लस 90 इक्वल टू 450, यानी 450। बड़ा स्थिति है। अरे 325 में अगर 90 अगर ऐड करते हो तो 450 होगा। नो सर, कितना? 325 और मैं 50 अगर 90 ऐड करना है तो कितना होगा? 415। आज मेरे जो है ना देश 415 325 रुपए में मान लो तुम 415 हॉर्लिक्स खरीदा, सपोर्ट मान लो, ठीक है कि नहीं? और एक 90 रुपए का ऐड वाला ध्यान दो, 90 रुपये का जो है उसमें हॉर्लिक्स में मिलाने के लिए 415 चीनी खरीदा, हॉर्लिक्स प्लस चीनी, या 90 रुपए का दूध खरीदा तो 325 रुपया दुकानदार को हॉर्लिक्स का देगा, 90 रुपया दूध का देगा, तो टोटल पैसा कितना देना? 415 ही ना देना। यस सर। तो अब आइए यहाँ पर हमारा ये रूप निकलेगा 400 कितना पर? 15 पर ये टर्म निकलेगा ना। और फिर इसमें हमारा जो है 90 ऐड होगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 505, यानी 5 टन बढ़ गया। तो ऐसे भी हमको 510 तक जाना है, कोई दिक्कत है क्या? यानी अब समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हम निकालेंगे 325 पर पहला लूप, 415 पर दूसरा लूप और तीसरा 505 पर, और ये तीनों का वायर गेज क्या होगा? SWG क्या होगा? सेम 29। समझ गए? देखिए मिक्सिंग मशीन 27 नंबर वायर से लेके 31 नंबर वायर तक का बनता है, जो आपका एक हम डाटा दिखा देंगे। जी 27 से अगर मारना है तो कितना टन मारेंगे, 28 से मारना है तो कितना मारेंगे, है कि नहीं? 29 से जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी एक बता रहे हैं तो एक को पहले समझिए। यहाँ पर मेन सीखना है आपको, डाटा नहीं, मेन सीखना है कैसे बनता है, कैसे कनेक्शन होती है ना, और कैसे ये चलता है। तो ये 2 कॉइल आपका बनकर क्या हुआ? तैयार हो गया, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अब हमको लगाना है रोटरी स्विच। क्या चीज लगाना है? अब रोटरी स्विच जो लगाना है तो उसमें एक बीच में जो होगा उसका क्या नाम है? पोल। बीच में क्या होता है? स्विच के बीच में क्या होता है? पोल होगा सर, पोल। यानी ये होगा आपका 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया 3 नंबर। अब इसमें रोटरी स्विच में भी लोग कनेक्शन उल्टा कर देता है, 1 को 3 में 3 को ऐसे कर देता है कि नहीं? ठीक है। तो अब इसमें क्या है, किसी का 3 में स्पीड ज्यादा होता है तो किसी का 2 में उससे कम, 1 में उससे कम, और किसी में क्या है कि 1 में सबसे ज्यादा स्पीड होगा, किसी में 2 होगा और 3 होगा। लेकिन बेहतर यही होना चाहिए कि 1 पर लो स्पीड चलना चाहिए।
2 पर उससे थोड़ा ज्यादा तेज चलना चाहिए और 3 पर उससे भी ज्यादा चलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक नंबर को एक नंबर से नहीं जोड़ना होगा, 3 नंबर से जोड़ना होगा, क्योंकि एक नंबर छोटा बाइंडिंग हो जाएगा। तो उस पर अभी अगर हम एक को एक से जोड़ देते हैं ना, तो हमारा एक पर सबसे ज्यादा तेज चलेगा। तो इसलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको उल्टा करेंगे, उसको हम मिटा देते हैं, है ना। क्यों उल्टा करेंगे? इसलिए उल्टा करेंगे, 3 2 1 और ये मेरा हो गया 1। अब देखिए यहाँ हम कनेक्शन करने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने 3 से जोड़ दिया, 1 को 2 को तो 2 से ही जोड़ेंगे और फिर 1 को 3 से जोड़ेंगे। अब देखते रहिए, आपको पूरे बनने दीजिए तो फिर एक बार समझाएंगे। ये आपका पोल हो गया और पोल में आपको करंट अब यहाँ देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप एक OLP लगा दीजिए, यानी ओवर ज्यादा देर मिक्सी मशीन चलाएंगे तो ये कट कर जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ये हो गया मेन कॉल और यहाँ पर आप दे दीजिए करंट न्यूट्रल और ये हो गया फेज कितना, तो AC 220 वोल्ट, है ना। अच्छा 300 दे दिए तो क्या होगा? 300 का करंट ही नहीं आता, आप कहाँ से दीजिएगा? स्टेबलाइजर लगा के। हाँ, तो आप अगर मान लीजिए कोई मशीन को आप उसको 300 दीजिएगा, ठीक है कि नहीं, तो क्या होगा आप समझ लीजिए। बहुत तेज तो चलेगा लेकिन चलेगा। अब आइए तो देखिए, हमारा न्यूट्रल सप्लाई OLP के द्वारा कहाँ जा रहा है, एक फील्ड कॉइल में, और फेज सप्लाई हमारे रोटरी स्विच से हम जिस पर घुमाएंगे उस पर जाएगा। एक बार 1 पर जाएगा, एक बार 2 पर जाएगा, एक पर एक समय 3 पर जाएगा, है ना। अब आइए यहाँ पर कार्बन ब्रश बनाइए। क्या है ये? कार्बन ब्रश। तो ये कार्बन ब्रश में क्या होता है, कार्बन का बीट होता है, नहीं। और ये कार्बन का जो बीट है, इस बीट के पीछे इस डिब्बा में कार्बन कॉइल बना रहता है। कॉइल नहीं, स्प्रिंग होता है। क्या होता है? स्प्रिंग होती है जो कि कार्बन को धकेल कर आगे तरफ रखने का काम करती है। कार्बन जैसे जैसे चलेगा घिसते जाएगा, है ना। और स्प्रिंग उसको क्या करेगा, धकेलते हुए आगे बढ़ा के रखेगा, क्योंकि इसमें जब ले ये सटा हुआ नहीं रहेगा, है ना, तब तक इसमें करंट नहीं जाएगा। अच्छा ये फील्ड कॉइल है, तो इसका कॉइल का कोई मतलब नहीं है, ऐसा बता दीजिए कि आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर कॉइल भी बैंडिंग किया हुआ है ना। कॉइल बैंडिंग किया हुआ था? हाँ, इसके अंदर में आपको कॉइल बैंडिंग किया हुआ है। तो हम लोग बनाने पड़ेगा। देखिए रोटर का बाइंडिंग आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं ना, लेकिन जितना हमारे करने का मतलब है कि समय इसमें लगाएंगे आप और बाइंडिंग करने में वक्त होगा, उससे बेहतर मैं होता है कि रोटर में कम्युनिकेटर घिस जाता है ना, साफ्ट भी घिस जाता है। जब उसका पूरा हालात होगा तो उसको बनाने में बहुत ज्यादा आपको खर्च लग जाएगा, उससे कम रेडीमेड आपको नया मिल जाती है, जिसमें कॉइल भी नया होगा, स्टेटर रोटर भी कंप्लीट नया होगा, साफ्ट भी नया होगा, वो बेहतर काम करेगा, है कि नहीं। पैसा कम बचेगा। अब पैसा बचेगा नहीं, देखिए हर चीज में पैसा बचाना ही नहीं है। मान लीजिए जैसे आपका बाइक है, अच्छा उसमें का चैन जब चलता है तो घिसता है ना, लेकिन देखे हुए अब देखने में ठीक ठाक लगता है, लेकिन मैकेनिक कहता है घिस गया, तो अब वो अब ज्यादा दिन अब चलेगा तो चैन क्या होगा, खल करेगा कि नहीं, है कि नहीं। अब उसको पहले के जमाने में उसको मिस्त्री गोटी काट कर जो है ना टाइट कर करके चलाता था, अब क्या है कि भाई चैन सेट बदल देता है, उसका पीछे का स्पॉकेट सेट है कि नहीं, उससे बेहतर होती है, बेहतर बनाता है। और पैसा तो अलग बात है कि जितना आपको लेना है वो अलग है, लेकिन काम भी तो अच्छा करके देना है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर यह समझना है कि ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। तो न्यूट्रल सप्लाई OLP के द्वारा इस फील्ड कॉइल होते हुए कार्बन ब्रश के द्वारा हमारा रोटर में जाएगा। इसमें क्या कैपेसिटर पहले समझ लीजिए ना, फिर आप समझिएगा। न्यूट्रल सप्लाई हमारा क्या हुआ, इस OLP के द्वारा फील्ड कॉइल होते हुए कार्बन ब्रश के माध्यम से रोटर में गया। कहाँ गया? रोटर के अंदर जो फील्ड कॉइल है उसके अंदर गया। फेज सप्लाई अभी जैसे रोटरी स्विच के पोल में जा रहा है और रोटरी स्विच का कनेक्शन 1 पर है, तो 1 नंबर बाइंडिंग बड़ी बाइंडिंग में गया और ये फील्ड कॉइल से होते हुए कार्बन ब्रश से रोटर में गया। रोटर में न्यूट्रल और फेज दोनों टकराएगा
इसके अंदर भी मैग्नेट बनेगा और हमारे जो फील्ड कॉइल है उसमें भी मैग्नेट बनेगा। इसका नतीजा है कि रोटर और स्टेटर दोनों में जब मैग्नेट बनता है तो फैन का आरपीएम दुगुना हो जाती है। जैसे ये दो कॉइल है तो दो पोल हो गए, दो पोल में ऐसे भी 2200 से 2800 को आरपीएम आता है, मतलब एक साधारण पंखा में। लेकिन इसके स्टेटर और रोटर दोनों में मैग्नेट होगा तो दोनों का आरपीएम बढ़ जाएगा, यानी जो आपको 2200 का आरपीएम देने वाला होगा उसको 4200 देगा, जो 2800 देने वाला है वो कितना देगा, 5600 देगा। तो यही कारण है कि मिक्सी मशीन का स्पीड बढ़ जाएगा। अब सवाल है कि लो मीडियम हाई कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप एक नंबर पर करंट यहाँ कर रहे हैं तो आपके 3 नंबर वाइंडिंग बड़ी वाइंडिंग में जा रहा है तो कॉइल कुछ क्या होगा, कम होकर जाएगा, कम बढ़ गया। तो इसमें जो स्पीड आपका है मिलेगा। अगर आप इसको 2 पर करेंगे तो कॉइल टर्न क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये करंट यहाँ जो जा रहा था अब यहाँ जाएगा, है ना। यानी अब 415 टर्न ही काम करेगा तो शॉर्ट सर्किट ज्यादा लगेगा, मैग्नेट ज्यादा बढ़ेगी, यानी स्पीड और बढ़ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर रोटरी स्विच के 3 पर करते हैं तो आपको फील्ड कॉइल के 1 पर जाएगा, यानी 325 टर्न ही कॉइल का काम करेगा, है ना। कॉइल में 325 टर्न ही काम करेगा तो करंट और ज्यादा जाएगा और शॉर्ट सर्किट ज्यादा लगेगी, इसलिए मैग्नेट ज्यादा बनेगी और आरपीएम बढ़ेगा। यानी हाई स्पीड चला रहे हैं अगर तो ये भी ध्यान रखिए कॉइल का टर्न उस समय कम हो जाता है ना। तो इस तरह से हमारा जो है न्यूट्रल और फिर कार्बन ब्रश के द्वारा फील्ड कॉइल से होकर जब इस रोटर में जाता है तो मैग्नेट बनती है और मैग्नेट बनने से हमारा जो है ये रोटर घूमता है और इसी रोटर में जार हम लगाते हैं जो कि घुमाकर ब्लेड को मिक्सी मशीन जो है मसाला हमारा तोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरह से आपको ये मिक्सी मशीन का हमने डायग्राम समझाया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। और आप सभी स्टूडेंट भी इसको अच्छी तरह बार बार अपने घर पर भी आप देख सकते हैं अगर इसमें दिक्कत होती है समझने में। बाकी विशेष हम आपको प्रैक्टिकली में पूरे जिस तरह से थ्योरिकली बता रहे हैं वैसे एक एक करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।